हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबों के जीवन में सुख और शांति बनी हुई होगी और आप सभी निरंतर हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने श्लोक संख्या 38 तक देख लिया था और आज हम श्लोक संख्या 39 से शुरू करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए श्लोक संख्या 39 से शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 39। ईसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तौ इमामं शृणु बुद्ध्या युक्त ययया पार्थ कर्म बंधमं प्रहयसि। तो श्लोक संख्या 39 में भगवान यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि अभी तक ये ज्ञान मैंने तुम्हें एनालिटिकल स्टडी के थ्रू बताया, मतलब सांख्य योग, मतलब एक तरीके से कंपेयर कर कर बताया कि बॉडी का क्या ये महत्व है और आत्मा का क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैंने तुम्हें कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक स्टडी से समझाया। अब सुनो, जो मैं निस्वार्थ कर्म यानी फल के इच्छा के बिना कैसे काम करते हैं बताता हूँ, और जब तुम इस ज्ञान में रहते हुए कार्य करोगे तो तुम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो अब हम देख लेते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा श्लोक संख्या 39 में। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान सांख्य योग की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी एंड साउल का ज्ञान। तो भगवान ने यहाँ पर साफ बोला है कि हम सभी ओरिजिनली साउल हैं और हमारा एज अ साउल इंडिविजुअलिटी, मतलब हमारा एक अलग से साउल का अस्तित्व हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। मुक्ति के बाद भी, भगवत प्राप्ति के बाद भी, वैकुंठ प्राप्ति के बाद भी, गोलोक वृंदावन धाम प्राप्ति के बाद भी, श्री हरि के प्राप्ति के बाद भी हमारा एक एक इंडिविजुअल साउल के जैसा अस्तित्व रहेगा। तो भगवान सांख्य योग में यही बता रहे हैं, चाहे हमें किसी और ग्रह या फिर से यहाँ जन्म लेकर आना पड़े, लेकिन हमारा जो आत्मा है, जो हम आत्माएं, हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहता है। शरीर और परिस्थितियाँ चेंज होती हैं। यहाँ पर भगवान ने सांख्य योग में अब तक यही समझाया है। तो अर्जुन का यहाँ पर दो दृष्टि है और दोनों दृष्टि में एक तरीके से उसका इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग की बातें सामने आ रही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का, कि अगर वो अपनों को मारता है तो उसे जो राज्य मिलेगा तो वो भी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये इंद्र तृप्ति केवल सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए ही प्राप्त होगा। और दूसरा है कि अगर वो नहीं मारता है तो अपनों का शरीर उसके हिसाब से बच जाएगा, तो फिर वो अपनों को देखकर खुश हो पाएगा। तो ये भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्र तृप्ति है। लेकिन भगवान का जो मत है, भगवान का मत है, चूँकि ये अधर्मी है, मेरे भक्तों के साथ घोर अन्याय किया है, संसार को उचित दिशा दिखाना है, तो अर्जुन तुम्हें लड़ना होगा। तो भगवान का जिस ओर मत है, अगर अर्जुन उस ओर जाकर कर्म करने के बाद अगर उसका फल भोगता है तो वह एक स्पिरिचुअलाइज हो गया, क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद हो गया। तो अपनों को मारने के बाद जब उसे राज्य जो प्राप्त होगा, उससे कोई भी उसके कार्मिक अकाउंट, कर्म बंधन या फिर कुछ भी वह गलत भोग उसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का इच्छा है और भगवान का दिया हुआ है। तो यह फर्क जानना बहुत ज़रूरी है। और श्रीमद् भागवतम, वेदास, भगवत गीता में बताया गया है इन सभी में कि कृष्णा वो आदि पुरुषम है और सुप्रीम इंजॉयर, मतलब इस इंटायर क्रिएशन, मतलब क्रिएशन जहाँ तक हमारी सोच जा रही है, जहाँ तक हम देख पा रहे नहीं देख पा रहे, सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे, वो सुप्रीम इंजॉयर है। मतलब सभी चीज़ों को
इंजॉय सिर्फ वही करते हैं, हम एक माध्यम हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहा है कि मारने के बाद फिर तो मैं राज ही भोगूंगा, तो वो गलत है, क्योंकि उसमें सुप्रीम भोग जो करने वाले हैं वो तो श्री कृष्ण है। अर्जुन तो एक मात्र माध्यम है जिसे श्री कृष्ण ने चुना है इस कार्य के लिए। तो यहाँ पर यह बातें सामने आ रही हैं। अब ये सुप्रीम इंजॉयर श्री हरि, श्री कृष्ण, वैष्णव तत्व, श्री राम, ये कैसे हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हम आत्मा कैसे अस्तित्व में आते हैं। तो जो सुप्रीम इंजॉयर हैं वो प्रकृति को मात्र अपने दृष्टि से इम्प्रेग्नेंट करते हैं, मतलब हम आत्माओं का बीज इस प्रकृति में सुप्रीम इंजॉयर अपने आँखों से बीज डालते हैं, और जिसके कारण हम आत्माओं का इस प्रकृति से अस्तित्व आता है। और फिर हम इस प्रकृति के शरीर में फंसते हैं, मटेरियल एनर्जी में फंसते हैं, और अपने आप को ही सिर्फ भोगी मान लेते हैं कि हम ही सिर्फ इंजॉयर हैं, जबकि हम ये इंजॉयर नहीं है। और जो श्री हरि, श्री कृष्ण जो दृष्टि डालते हैं प्रकृति पर, जिससे कि प्रकृति इम्प्रेग्नेंट होती है, मतलब उसमें हम आत्माओं का बीज डलाता है, तो उस दृष्टि को भगवान शिव बोला गया है। तो श्री हरि का दृष्टि है भगवान शिव, लॉर्ड शिव, महादेव, जो कि प्रकृति में वो एक तरीके से प्रकृति के साथ जो मिलन होता है उससे हम आत्माओं का अस्तित्व आता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है। तो फिर हम जब इस मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर बर्थ एंड डेथ साइकिल में फंस जाते हैं। अपने कार्मिक अकाउंट, अपने कर्मों के अनुसार जो भी हमारा इच्छाएं हैं, ये इंद्र तृप्ति का या कुछ भी, इसी के कारण हम 84 लाख योनि में बार बार आते हैं। न जाने कितने बार कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हाथी, गाय क्या क्या नहीं बने, और सबसे लास्ट में ये मनुष्य योनि प्राप्त होता है। और अगर ये भी हम खो देंगे, इसे भक्ति में नहीं लगाएंगे, इसे हरि को समर्पित नहीं करेंगे, समर्पित, सरेंडर का मतलब कहीं भी संन्यास नहीं है। इसे लोग बहुत गलत लेकर डर जाते हैं कि अब तो लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं होगा, ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अपने कार्यों को उनको समर्पित करते हुए आगे नहीं बढ़ता है, अपने को समर्पित नहीं करता है, तो फिर वह 84 लाख योनि में घूमते रहता है। कई बार जन्म मृत्यु, कई बार डॉक्टर, इंजीनियर, कई बार डिप्रेशन में केवल दुख ही काटता है। तो यह बात यहाँ बताया गया है। और कई जन्मों के बाद जब उसका अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब फाइनल जो सच्चाई है, गोल, जब उसे समझ आता है कई जन्मों के बाद, तब वो अपने आप को हरि को समर्पित करता है और फिर उसका जन्म नहीं होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अर्जुन ने जब कृष्ण को सरेंडर किया तो अर्जुन सन्यासी नहीं बन गया, वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय ही रहा। बस कृष्ण को, अपने आप को, अपने सारे इंद्रियों को, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, युद्ध जीताया, और अर्जुन सिर्फ कृष्ण के इच्छा के लिए काम करते रहा। तो हमें भी इसी हिसाब से काम करना है, और इसे ही बुद्धि योग बोला गया है, जो चैप्टर 10 में श्री हरि डिटेल में बताएंगे। चैप्टर 2 में अभी अर्जुन की हैसियत जितनी समझने की है उतना ही फीड कर रहे हैं। और भक्ति
करने से क्या होता है कि भक्ति जब हम करते हैं तो प्रभु उसका रिप्लाई देते हैं। और भक्ति मतलब हर क्षण हर पल निस्वार्थ भाव से उन्हें याद करना, उनकी लीलाओं को याद करना, सुनना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उनको स्मरण करते रहना, हर समय हर कार्य उनको समर्पित कर करना और उन्हीं पर पूरी तरह निर्भर रहना। दिस इज़ प्योर भक्ति, जो चैप्टर 18 जो लास्ट चैप्टर है, जब हम कंक्लूड करेंगे तो वहाँ यह देखेंगे। तो यहाँ हमें यह मालूम चल रहा है कि बुद्धि योग में हम क्या करते हैं कि हमारा एक दिव्य प्रेम भगवान के प्रति बन जाता है और भगवान हमें सारा जानकारी, सारा ज्ञान हमारे समर्पण के हिसाब से प्रेम ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। तो हमें बुद्धि योग से चलना है, कृष्ण के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है। क्योंकि अगर जड़ सेटिस्फाइड हो गया तो पत्ते फूल काटे तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर कृष्ण यह भी बोल रहे हैं कि जो कम ज्ञानी क्लास के लोग होते हैं, मतलब जो कम बुद्धि के लोग होते हैं, वही इस आत्मा परमात्मा शरीर का जो ज्ञान है सांख्य योग और भक्ति योग को अलग कर कर देखते हैं, जबकि यह दोनों एक ही है। जो आत्मा परमात्मा और शरीर के ज्ञान को जानता और स्वीकार करता है, वही वास्तव में सनातनी हिंदू है, जो पुनर्जन्म, कार्मिक अकाउंट, आत्मा परमात्मा और शरीर के ज्ञान पर विश्वास रखता है। और इसे ही भक्ति योग भी बोला गया है। ये भक्ति योग के बराबर है। और जो इसे अलग अलग कर कर देखते हैं उसे भगवान यहाँ कम बुद्धि वाला व्यक्ति बोल रहे हैं। तो यहाँ हमें ये मालूम चला। और जो सिर्फ भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है, चाहे जितना भी ये मुश्किल कार्य वह कर रहा हो, वह बुद्धि योग में किया जाने वाला कार्य होता है और उसे हमेशा उस कार्य का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो यह हमें यहाँ ये जानने को मिल रहा है कि जो सिर्फ भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है, वो चाहे जितना भी मुश्किल कार्य हो, वो बुद्धि योग में किया हुआ कार्य माना जाएगा। हमेशा उस दिव्य आनंद आता रहेगा उसे, और ऐसा करते हुए उसे सारा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है प्रभु की कृपा से, नहीं कोई खास प्रयास किए हुए भी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 39 में भगवान ने बहुत साफ कहा है कि सिर्फ उनके इंटरेस्ट के लिए काम होना चाहिए, वर्क ओनली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब हम आएंगे श्लोक संख्या 40 पर। तो श्लोक संख्या 40, नेहाभिक्रम नासो इस्ति प्रत्यवयो न विद्यते सौ अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयत्। तो श्लोक संख्या 40 में यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि निस्वार्थ कर्म, यानी मेरे को समर्पित किया हुआ कर्म, बुद्धि योग, मतलब बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से बुद्धि योग में मुझे समर्पित करते हुए मेरी ओर समर्पण के साथ किया हुआ कोई भी कर्म करने से, भले उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उससे ना तो करने वालों को नुकसान होता है ना कमी होता है। सिर्फ कुछ भी हम अगर निस्वार्थ भाव से कर पाए, बुद्धि योग में कर पाए, निस्वार्थ भाव में कर पाए, थोड़ा सा भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग पर बढ़ पाए, भक्ति के मार्ग पर बढ़ पाए थोड़ा सा भी, तो उसका फल हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे हम किसी भी ग्रह पर हो, किसी भी लोक में हो, फिर से यहाँ पर आना पड़े, उसका फल हमेशा हमारे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ते रहता है। और इससे हम बड़े से बड़े डर से मुक्त हो सकते हैं।
तो अब देखते हैं भगवान श्लोक 40 में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत, यानी एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा, सिर्फ उनके लिए काम करने से और बिना अपने इंद्र तृप्ति के लिए जो यह कार्य होता है, जो सिर्फ उनके लिए हो, बिना अपने इंद्र तृप्ति के लिए हो, वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य क्वालिटी का ये ज्ञान कर्म होता है। तो यहाँ पर हमें यह बात मालूम चल रही। और एक छोटी सी शुरुआत इस ओर कर देने से, यानी हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए निस्वार्थ भाव से, बिना फल की आशा किए हुए, सिर्फ भगवान को खुश और उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए करेंगे, तो शुरुआत कभी खत्म या कम नहीं होता है। यह शुरुआत कभी ख़त्म नहीं होगा। जो आपने एक बार उनकी ओर कदम बढ़ा दिया, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही कम होगा। अगर छूट भी गया तो वापस आप जहाँ भी होंगे, अगर फिर यहाँ पर वापस आना पड़ा तो आपको वहीं से शुरू करना होगा। यह कार्य हमेशा आपके साथ रहेगा, जो भी आप भगवान को समर्पित, अर्पित और समर्पण के साथ करोगे। हमें पूरे भगवत गीता में यही मिलेगा कि ऐड श्री कृष्ण टू योर लाइफ, ऐड ऐड ऐड। हमें सिर्फ ऐड करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐड करना है। लेकिन वही हम इस भौतिक जगत में जो कार्य करेंगे, उस कार्य का फल हमारे शरीर के ख़त्म हो जाने पर वह फल भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगर हमें नेक्स्ट बार फिर यहाँ पर आना पड़ा तो फिर से हमें जीरो से संघर्ष शुरू करना होगा। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल जो कर्म है, मतलब स्पिरिचुअल कर्म वो हुआ जिसमें भगवान एडेड होते हैं, उनको समर्पित, अर्पित और समर्पण के साथ किया जाता है, निस्वार्थ भाव से किया जाता है, बिना अपने इंद्र तृप्ति के किया जाता है। तो यह यहाँ पर बात सामने आ रही। अब इसे हम एक थ्योरी से समझते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मटेरियल सक्सेस थ्योरी। जैसे कि हम देख लें कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ, वो बहुत ब्रिलियंट था, जो भी था, वह डॉक्टर बना, बहुत बड़ा डॉक्टर बना, बहुत स्पेशलाइजेशन वाली डिग्री ली, बहुत ये नामी डॉक्टर था, उसे काफ़ी सारा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस था, बहुत ये दिव्यता इस भौतिक जगत में थी। लेकिन जिस दिन वह शरीर त्यागता है, उस दिन उसका डॉक्टरी का नॉलेज, कमाए हुए दिव्यता और जितना भी उसका परिश्रम था, वह उस शरीर के साथ ही यहाँ समाप्त हो जाता है। शरीर छूटने के साथ ही यहाँ समाप्त हो जाता है। अगला जन्म में उसे फिर से जीरो से शुरू करना होगा, फिर बोर्ड क्लियर करना होगा, 10+2 क्लियर करना होगा, MBBS करना होगा, MD करना होगा, और जितने भी स्पेशलाइजेशन है उसे फिर से करने पड़ेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर अगर कोई बचपन से या अपने जीवन के कभी भी, मतलब अर्ली फेज, बोलने का मतलब अर्ली फेज, अगर अर्ली फेज से कोई भक्ति शुरू करता है, अपने सारे कार्यों को, जो कुछ भी वो कर रहा है, भगवान को समर्पित, अर्पित और उन्हें केंद्र में लेते हुए, उनके इंटरेस्ट के लिए, बिना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो भी यह कार्य करता है, वह हमेशा उसके साथ रहता है। भगवान को जोड़कर, उन्हें समर्पित, अर्पित, उन्हें ऐड कर किया हुआ कार्य, उनके इंटरेस्ट में किया हुआ कार्य, बिना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के, बिना अपने हित में सोचे, सिर्फ उनके लिए किए हुए कार्य, हम का फल जो है वो हमेशा हमारे साथ होती है। चाहे हमें यह दे त्यागने के बाद अगर स्वर्ग जाना पड़े तो वहाँ भी ये कार्य का फल हमारे साथ जाएगा। चाहे हमें वैकुंठ, भगवत प्राप्ति, गोलोक, वृंदावन, चाहे किसी भी कारण से अगर वापस यहाँ भी आना पड़े, तभी वह कर्म का फल हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमने वह भगवान को समर्पित करते हुए
किया है और हमें उसका फल हमेशा प्राप्त होते रहेगा, हम जहाँ कहीं भी हों। यहाँ पर यह बताया गया है। जैसे हमने इस लाइफ में भक्ति 10% की, तो अगला अगर हमें यहाँ पर आना पड़ा तो हमें वहाँ से 10% से फिर स्टार्ट करना होगा, 11%, 12%। लेकिन अगर हमारा मटेरियल अचीवमेंट यहाँ पर अगर किसी लाइफ में 50% था, तो शरीर त्यागते ही हम जीरो आ जाएंगे, हमें फिर से जन्म लेकर फिर से वो तमाम चीज़ प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर फ़र्क ये है। तो ये बातें यहाँ पर बताया गया है। और भगवान के भक्तों का ही एक ऐतिहासिक उदाहरण यहाँ पर है, जो थोड़ा मैं आज शेयर करना चाहूँगा। ये उदाहरण है भक्त अजामिल का। वह बहुत बड़े ब्राह्मण थे और वह बहुत बड़े भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे और भक्त भी थे। तो उन्होंने शुरुआत के 25 साल भगवान की बहुत भक्ति की थी, बहुत सेवा की थी। और उनके 2 बच्चे थे, उनकी धर्म पत्नी थी। लेकिन एक दिन एक मतलब बागीचे में वह फूल लेने जाते थे, तो वहाँ वह एक महिला को रोज़ देखते थे, जो रोज़ अलग अलग पुरुषों से मिला करती थी। तो यह कुछ दिन तो देखा इन्होंने उस महिला को, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, वैश्या थी। तो एक दिन वह फिर फूल लेने गए थे, तो उन्होंने देखा कि वह महिला बैठकर बहुत रो रही है। तो आजामिल फिर गए, उस महिला से बातचीत की, उस महिला को समझाया, और फिर आजामिल ही उस महिला की ओर इतनी मोहित हो गए कि अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर एक प्रोस्टिट्यूट वैश्या के साथ अलग रहने लगे। और 25 साल तक उन्होंने भक्ति किया था, और फिर 25 से लगभग 85 साल तक, 85 साल के उम्र तक उस वैश्या के साथ ही रहे, और उससे उनको 8 पुत्र प्राप्त हुए। तो जो 8वां पुत्र था, जब वह उस वैश्या के गर्भ में था, तो कुछ ये साधु जन जा रहे थे। तो उस वैश्या ने उस साधु जनों की बहुत सेवा की। तो साधु जनों ने बोला कि अपने इस 8वें जो संतान है, इसका नाम नारायण रखना। तो वो मान गई। फिर अजामिल और उस वैश्या के 8वां पुत्र जब हुआ, उसका नाम नारायण था। तो अजामिल ने खूब नारायण 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 कई बार उस बच्चा को पुकारते हुए, खिलाते हुए, पुचकारते हुए कई बार बोला। फिर अजामिल का तबीयत बहुत खराब रहने लगा, क्योंकि वह 85 साल का हो चुका था और उसने 25 साल तक भक्ति की थी। और 25 से 85 वह इस मटेरियल एनर्जी, भौतिक पृथ्वी में ऐसा फंसा कि उसने भक्ति छोड़ दी, लेकिन पहले उसने कर रखी थी। तो नारायण नारायण बोलते बोलते अपने 8वें पुत्र को उसकी आदत सी हो गई थी। अब उसका तबीयत खराब रहने लगा। तो एक रात को अब उसे मृत्यु आनी थी, तो उसने वैश्या के साथ सहवास किया है, तो यमदूत ही आएंगे, उसे नरक ही प्राप्त होना था। तो तुरंत यमदूत पहुंच गए, लेकिन उस वक्त भी उसके मुंह से नारायण ही निकल रहा था। तो तुरंत वहाँ पर नारायणी दूत भी पहुँच गए, क्योंकि 25 साल उसने भक्ति किया था और जीवन के अंतिम समय भी वह नारायण नारायण ही बोल रहा था। इसलिए वैकुंठ से भी नारायण दूत पहुँच गए और यम दूत भी पहुँच गए। अब दोनों के बीच माथापच्ची शुरू हो गया। यमदूत बोले कि ये तो पापी है, और यम के रजिस्टर के अनुसार ये हमारा कैदी है। नारायण दूत बोले नहीं, इसने 25 साल भगवान की भक्ति
की है और जीवन के अंत समय यह नारायण नारायण बोल रहा है, तो नहीं, ये तो हमारे साथ वैकुंठ जाएगा। तो फिर जो नारायणी सेना थी, जो मतलब नारायण के दूत थे, उन्होंने यम दूतों को युद्ध कर कर भगा दिया अजामिल के घर से। जब यम दूत वापस लौट कर यमराज को बताएं सारा व्याख्या, तो यमराज ने यम दूतों को डांटा कि जहाँ श्री हरि का नाम लिया जा रहा है, उनकी भक्ति किया जा रहा है, जो तुलसी का कंठी धारण करता है और जगन्नाथपुरी तीर्थ क्षेत्र, और जहाँ प्रभु की लीलाएं होती है, और जिसने प्रभु की भक्ति कर रखा है, मूर्ख वहाँ पर नहीं जाते, वहाँ यम दूतों का कोई काम नहीं है, तुम लोग कैसे चल गए थे मूर्ख। फिर ये नारायणी जो दूत थे वह इधर अजामिल को वैसे ही छोड़कर वापस वैकुंठ लौट गए थे। तो प्रभु ने उसके 25 साल का जो भक्ति था उसका फल अभी भी उसको दिए जा रहे थे, बस उसे सच्चाई दिखा दिया और अपने दूतों को वापस बुला लिया। फिर अजामिल को सत्य का ज्ञान हुआ, उसने तुरंत उस परिवार को छोड़ा, वन में गए, खूब भक्ति तपस्या 6 महीने तक खूब प्रभु का नाम जप भक्ति किया, और फाइनली उन्हें भी भगवत प्राप्ति हो गया। तो इस ऐतिहासिक घटना से हमें यह मालूम चलता है कि हम थोड़ा सा भी अगर प्रभु की ओर बढ़ जाए, चाहे किसी कारण से छूट जाए, लेकिन उसका फल हमेशा हमें प्राप्त होते रहेगा। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें छोड़ सकते हैं, चाहे मटेरियली इन्फ्लुएंस होकर कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो पैसा, दुनिया घर, और नौकरी, यही सिर्फ बहुत ज़रूरी है, मज़ा मज़ा, ये तो हम उन्हें इन सब चीज़ के आड़ में भूल जाते हैं। लेकिन अगर उनकी ओर कभी भी बड़े हो किसी भी पिछले जन्म में, तो उसका फल हमें हमेशा प्राप्त होते रहेगा। प्रभु हमें कभी गिरने डूबने नहीं देते हैं। इस ऐतिहासिक घटना से हमें यह यहाँ पर जानकारी मिलता है। अब हम चलेंगे श्रीमद् भागवतम के 1.5.17 में श्लोक में क्या है कि अगर कोई अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी छोड़ के, मतलब जो भी वह मतलब इस भौतिक पृथ्वी के लिए कर रहा है, उसे छोड़कर सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत, सिर्फ कृष्ण के लिए काम करता है, लेकिन किसी कारण से वो अपने इस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या होता। और यदि कोई मटेरियल एक्टिविटीज़, मतलब इस भौतिक वर्ल्ड में बहुत ऐश्वर्य कमाए हो, पैसे कमाए हो, ये समृद्धि कमाई हो, जो भी हो, लेकिन वो मटेरियल वर्ल्ड में एकदम परफेक्ट काम किया हो, तो उसका क्या होगा। तो उत्तर यहाँ है कि मटेरियल एक्टिविटीज से जो भी हम इस यहाँ पर धन्य धान्य विद्या, ये फलाना ढिमका, ये चमकाने वाला और शो ऑफ वाला, ये जितना भी चीज़ हम कमाते हैं, इसका रिजल्ट हमारे साथ, फल हमारे साथ तभी रहता है जब तक हमारे पास शरीर होता है, और शरीर के साथ ख़त्म हो जाता है। और अगर हमें फिर यहाँ पर आना पड़े अपने पाप कर्म पुण्य के कारण, तो फिर हमें जीरो से शुरुआत कर कर फिर से सब चीज़ अर्जित करना पड़ता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में किए हुए कार्य, उनको ध्यान में रख कर किए हुए कार्यों का फल शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ रहता है, चाहे हम जिस ग्रह पर हो। और यदि फिर जन्म लेना पड़ा तो हमारा जन्म एक बहुत बड़े भक्त परिवार या समृद्ध परिवार या नामी परिवार में होता है, ताकि हम अब अपने फाइनल गोल को के प्रति पूरी तरह सजग रहें। यह बात हमें यहाँ जानने को मिलता है, और यही बहुत बड़ा फ़र्क है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, मतलब कृष्ण भक्ति करते हुए, कृष्ण भावनामृत होते हुए कार्यों को करने का।
आज हम श्लोक संख्या 40 तक ही छोड़ देंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, हरि भक्ति में आगे बढ़े, दूसरों को भी प्रेरित करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। केयर एंड शेयर फॉर हरि को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हुए आगे बढ़े, कि हम जिनको भी हेल्प कर रहे हैं, जिनको भी कुछ भी हम सहायता कर पा रहे हैं, तो वो हरि के लिए कर रहे हैं, यह मानकर करेंगे तो ना आप में अहंकार आएगा और ना ही आप में कर्म योगी का भाव आएगा कि मैं ही हूँ, ना ही आप में स्वामित्व का भाव आएगा, क्योंकि आप दे भी रहे हैं तो प्रभु का ही दे रहे हैं और प्रभु से ही अर्जित कर कर दे रहे हैं। आपका तो शरीर भी है नहीं, वो भी आपको एज अ पनिशमेंट इस जेल में भेजा गया, इसलिए आपको वह दिया गया है कुछ टाइम के लिए, फिर वह भी आपसे छीना जाएगा। इसलिए जब तक है सिर्फ प्रभु प्रेम, पूरी भक्ति भावना से उनकी सेवा और सिर्फ उनके लिए कार्य करें, और जितना जहाँ जैसे बन पाए दूसरों की भी सहायता करते रहें और सबको भक्ति के लिए प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।